कॉलोनाइजर ने की प्रेस वार्ता, भाजपा पार्षद पर लगाए 5 लाख या एक प्लाट की मांग के आरोप। नीमच नगर पालिका में पार्षदों के भ्रष्टाचार के मामले अब जग जाहिर होने लगे हैं। पूर्व में कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 20 की पार्षद के पति साबिर मसूदी को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था, जिसमें पार्षद रानी साबिर मसूदी को भी आरोपी बनाया है। ऐसे में सोमवार को वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद पर भी आरोप लगाते हुए कॉलोनाइजर देवेंद्र माली, शुभम खंडेलवाल, अंतिम जैन ने निजी होटल में प्रेस वार्ता की और कॉलोनी के काम में रोड़ा लगाने की धमकी देते हुए 5 लाख या एक प्लाट की मांग के आरोप भाजपा पार्षद किरण शर्मा पर लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कॉलोनाइजर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पत्रकारों को उपलब्ध कराई, जिसमें वो कॉलोनाइजर से कहती सुनाई दे रही है कि आप ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए और आपका भी काम हो जाए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, 5 लाख फाइनल नहीं तो एक प्लाट दे दो, चुप बैठ जाऊंगी। कोई नहीं आएगा, किसी की कोई ताकत नहीं है, वार्ड मेरा है। वहीं कॉलोनाइजर द्वारा की गई प्रेस वार्ता के बाद भाजपा पार्षद किरण शर्मा ने भी अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो जनप्रतिनिधियों पर लगते रहते हैं, ऑडियो तो किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाया जा सकता है। वह मैटर तो कोई और था जिसके लिए बातचीत हो रही है, आज वह कुछ और बता रहे हैं। मेरे ऊपर दबाव और प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन मैं बगीचे की जमीन में से रोड नहीं निकलने दूंगी। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से प्लाट और रुपयों की मांग नहीं की गई है। भैया ये मुद्दा ये था कि जो हमारी जो कॉलोनी है बनगांव कॉलोनी जो हमारे द्वारा काटी गई थी, मेरे पिताजी देवेंद्र खंडेलवाल है और अंतिम जैन उनके द्वारा फ्रीजर ग्रुप के अंदर कॉलोनी आती है, उस पर जो रास्ते का जो विवाद चल रहा था उसी के सिलसिले में प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसके हम जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो माना नहीं कि हमारे जो आरोप लगाया उसके सामने सारा खंडन करा है पूरा, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जी ब्लैकमेलिंग और प्लाट के दबाव के बारे में जो मामला है वो जो वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद श्रीमती किरण शर्मा उनके द्वारा हमको दबाव लगाया जा रहा है, पैसों की मांग की जाती है आए दिन पिछले 5 वर्षों से करी जा रही है। उसकी रिकॉर्डिंग और जो सब कुछ आपको बताई है, रिकॉर्डिंग में प्लॉट का उल्लेख है कि आपके जो सारे लीगल कार्य जो लीगल कॉलोनी है उसको मैं एक लेटर लगा के इसको इलीगल कर दूँगी, ये उन्होंने हमको धमकी दी जाती है। और हमको बोला जाता है कि मतलब कि आपके जो ये जो सारे कार्य है जो आने वाली जो कॉलोनी है उसमें पैसों की मांगी जाती है, 5 लाख रुपये की राशि मांगी जाती है, प्लॉट की मांगी जाती है। ये जो है मामला पैसों में जो पहले का मामला है जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, ये सारे जो रिकॉर्डिंग और बाकी धमकी भी हमको दी जा रही है। जो रास्ते का जो मामला है 10 लोगों को मिला के रिकॉर्डिंग इसी टाइम की है, मतलब इसी बीच की 5 वर्षों के बीच की रिकॉर्डिंग शिकायत की है। सारे आपको दस्तावेज जो दिए हैं शिकायत और आने से पहले हमने शिकायत करी, आपको उसमें दस्तावेज जो आपको लेटर जो दिया इसमें लग रहा था कि हमारे जो सारे कागज जो हमको दिया दिखाने थे, दिखाने थे जब लोग लगापन दिखाते हमने सारे कागज दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग हमने किसी को अभी तक अभी करी और सिर्फ भैया का जो सवाल है कि रिकॉर्डिंग पहले प्रूफ नहीं करी, इसलिए प्रूफ नहीं करी क्योंकि ये मामला हम बहुत टाइम से सेम करते, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ चुकी है। आए दिन अब ऐसी बात आ गई कि हम लोग का अपना बिजनेस कर पा रहे हैं या तो हम लोग क्या करें, बिजनेस करें कि आत्महत्या करें, उस मामले में धमकी दी जा रही है। और जो रास्ता जो है कॉलोनी का मेन जो रास्ता बना हुआ है, जो मेन जो रोड है कॉलोनी का, उस मामले में भी उनके द्वारा मतलब मांग की गई थी पैसों की। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उसका निराकरण कैसे हो ये सबसे बड़ी बात है। प्रताड़ित करना ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रताड़ित मैंने किया है, मेरी कभी मंशा रही नहीं है कि मैंने किसी को प्रताड़ित किया है। और अगर वो बोल रहे हैं कि मैंने प्रताड़ित किया है तो ऐसा होता नहीं है। देखिए बात की जगह होती है, यदि आप कोई नया काम कर रहे हो, पुराना काम कर रहे हो, और अभी वर्तमान की बात बताती हूँ मैं आपको कि आपको सबको विदित है, प्रेस के माध्यम से सबको पता भी चला था कि बगीचे के अंदर से जमीन के जो रोड है वो रोड निकाली जा रही थी। जब मुझे पता चला कॉलोनी द्वारा मुझे बताया गया, मैं वहाँ पहुँची, पूरा वाकयात मैंने यही देखा भी सही, उनसे पूछा भी सही कि आप निर्माण कर रहे हो तो आप इसकी निर्माण अनुमति बता दो और आप के पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो बता दो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लेकर आ रहा हूँ। आज उस बात को 10 दिन हो गए, वो अभी तक वो लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास लेकर नहीं आए। और मैंने ये बोला था कि अगर ये सही है तो मैं खुद खड़े रहकर ये रोड बनवाऊंगी, लेकिन ये रोड बनाने से पहले आपको वो मेन रोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हमारे पूरी कॉलोनी निवासियों की एक मंशा थी। और वहाँ पर जब उन्होंने पूछा सभी से तो सभी ने यही कहा कि ये रोड बाद में बनाना, लेकिन पहले वो। तो क्या है कि जो अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो लीगल डॉक्यूमेंट लाएं, माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएं, माननीय सीओ महोदय के पास जाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाएं, और यदि वो सही है तो उसे बनवाएं। देखिए वो 5 साल से वो अगर मैं प्रताड़ित कर रही हूँ तो मेरा एक निवेदन है, सभी भाई यहाँ पर चूंकि मेरे से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर ही रहे हैं, सवाल तो पूछ ही रहे हैं, आप मेरे साथ सीधे चलिए। आप वृंदावन कॉलोनी का निरीक्षण करिए, आप मणिभद्र कॉलोनी इन्हीं ने बनाई है ना, उसका निरीक्षण करिए। वहाँ पर भी देखिए कि किसकी अनुमति से रो हाउस बन रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर पानी की टंकी नहीं है, फिर आप कैसे उन बिना
रेरा के नॉर्म्स के आप कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें आप लीगल बताइए। उसी के बाद में इन्होंने पद्मावती कॉलोनी वहाँ काटी है, वहाँ पर भी यही निर्माण चल रहे हैं। उसके बाद वहाँ पास में एक होटल भी बना रहे हैं वो लोग, रिसोर्ट बना रहे हैं, वो भी बन रहा है। लेकिन देखिए ऐसा तो होता नहीं है, अगर आपने लीगल कर रखी है तो उसको अनलीगल होता नहीं है, और अगर कोई अनलीगल है तो उसको लीगल कर नहीं सकते हैं। यदि टीएनसी से नक्शा अप्रूवल है और अगर आपके पास नक्शा है टीएनसी का तो आप वो लाइए। सुनिए, आज शिवराज मामा थे, उनकी आवाज आपको पता है कि कितने ही लोग उनकी आवाज को टैप करके और बता देते थे। तो ऐसी आवाज किसी की भी किसी भी सॉफ्टवेयर से और ऐप से बदली जा सकती है और कही जा सकती है, जरूरी तो नहीं है कि मैं ही हूँ। देखिए ये 5 लाख और 5 वो प्लॉट वाली बात तो मेरी समझ से बाहर है, और मैं इस बात को कतई नहीं मानती हूँ कि ऐसी कोई डिमांड मेरे द्वारा की गई है और ना ही की जाएगी। रही बात यह है कि जो सही है उस सही के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। मैंने रास्ता रुकाया है, उसको लेकर वो मुझसे बहुत सारे लोगों से दबाव बनवा रहे हैं और मुझे कहीं बहुत सारी चीज़ों की धमकियाँ आ रही है जिसे मैं नहीं बता सकती। मेरी बात सुनो, आप तो ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए, आपको भी लगे कि हाँ सही। बोलो, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ, आप क्योंकि हर जगह सब काम करवा रहे हो ना, तो आपको सब मालूम। तो मैं बोलूंगी तो वो भी उचित नहीं लगेगी। मैं क्यों बोलूँगा? क्यों जा रहे हो? यार आपको एक इशारा, एक फिगर तो देना पड़ेगा ना। ये हो जाए फिर बात का फिर पैसे की बात नहीं करे, आप तो प्लॉट दे दो। पैसे में तुम्हें लगता है अरे इन्होंने पैसे लिए तो पैसे मत दो, प्लॉट दे दो। भाई जनप्रतिनिधि हो, देखो भले आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है ना, सुनो प्लॉट की हानि कर सकता सुनो, भले लीगल नहीं प्लॉट की तो हानि, बात पैसों में ही होगी। प्लॉट की हानि क्या बात पैसों में? तो आप उस हिसाब से आप सामान जमाना का आप खुद ही बता दो कि हाँ चलो ठीक है। क्योंकि प्लॉट तो सम्मानजनक आप बता दो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए जो हमारे हिसाब से जो क्या बोलूँ मैं आपको यार, आपको सब पता है अंतिम जी, आप बहुत समझदार अरे सब समझदार तो है, आप बहुत समझदार हो। आप है ना बाल की खाल निकाला हो, आप पानी को, आपको सब पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज देखो मेरे को भी बोलोगे तो आप खुद मेरे को बोल दोगे किरण जी आप समझदार हो, मैं खुद जानता हूँ। जादू जी अपन सब लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, अपन लोगों के साथ में आपकी कभी हेल्प नहीं करी क्या? आपके मकान में कितनी हेल्प करी? एक बात मैंने आपके मकान में कितनी हेल्प करी? आपके मकान में मैंने सुनो 8 लाख रुपए अगर मैंने किए ना भैया तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, उसके बदले मैंने आपका काम किया। नहीं जादू जी जो काम 10 लाख में नहीं हो रहा था वो आपका 2 लाख रुपए में हुआ, तो कोई आप मेरे को उस से नीचा मत दिखा। उससे भी 5 लाख दिए, ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं? 5 लाख हेल्प हमने भी नहीं, ये नीचा दिखाने वाली बात कर रहे हो आप अपन। हमने पैसे दिए, आपने हमारा 50,000 भी बाकी रखा हो तो बोलो कि 50,000 बाकी रखा। मकान की आपने एक मुश्त पैसे लिए हमने। नहीं वो कम से कम अपना सौदा ही कैंसिल हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गया था। वो बबलू त्रिपाठी का बना, तो वो बबलू भैया का प्लॉट, वो आपका नहीं था, आपका होता नहीं चाहिए, मैं तो सब बोल रही। और भैया एक 50,000 रुपए भी हमने ड्यू नहीं रखे। अरे ड्यू नहीं वो बताओ, आप ये चीज बोल ही नहीं सकते हो आपको, ये क्या तो आप मेरे को नीचा दिखा रहे हो भाई। ये फिगर बताओ आप, तो मेरे फिगर से मतलब फिगर बता दो आप, तो मैं क्या बोलूं? मैं आप बोलो फिगर तो क्या नहीं, मैं तो बोलूंगी नहीं, इनको तो सब पता है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनको मालूम है, कहाँ कितना देना, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से किसको कैसे मैनेज करना है। ये कोई नई बात तो यही नहीं कि ये नए हैं। एक बात बताऊँ, अगर ये नए करते ना, जैसे कोकू ने नया डाला ठीक है ना, तो मेरे को पता है कोकू ने नहीं डाली, इसलिए मुझे मालूम है कोकू की पूरी अनडाइवर्ट है, उसका तो कागज ही नहीं है। उसने बिना उसके मेरे को समझा दिया, उसने पहले करके बुला के करवा दिया। जादू जी मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, यकीन मानोगे आप? इसको इंसान दो, और मैंने कहा, मैंने कहा चल जा सब कर दो, मैं बैठी मैं खड़ी हूँ, कहाँ लगता है क्या लगता है मैं बता, बस उसको वो समझदार है, उसने पहले ही कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे को बुला के कर दिया आपने, उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो? इल्लीगल काम को वैलिड कर लो, नहीं अनलीगल में ज्यादा लगता है, वैलिड काम को आप अनवैलिड कर रहे हो, यही कहना। अब ये बात तो यही आप ज्यादा बात करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। आप फिगर बताओ ना, मैं फिगर तो बताओ। नहीं आप अनलीगल लीगल की बात मत करो। देखो नहीं ये तो लीगल और अनलीगल तो मेरा एक लेटर लगेगा ना, सब अनलीगल का लीगल हो जाए, वो तो फिर वो लीगल का अनलीगल हो जाए। वो तो कोई बात आप नहीं, मेरी बात सुनो, आप मेरे को आज के बाद अनलीगल और लीगल मत समझो। मेरी बात सुनो, वो समझाने वाली बात नहीं। आपने क्या कहा? मेरे पास सारे कागज लीगल है ना, कोकू के अनलीगल है। अरे हम तो लीगल को भी अनलीगल बना देंगे, खाली एक लेटर ही जाता है।
लेटर जाता, आप में इतना पावर है कि आपका लेटर का पावर है, वो मान रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मान रहे हो ना, मेरी आज बात आप सुन लो, सुनो, आपके पास कॉलोनी है, सुनना भैया, बाकी आपके मैं पास कोई कॉलोनी है, इल्लीगल काम लेकिन कर मैं नहीं लेने रहा जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गरीबी रेखा में आता है, मेरे को दो। आपके पास पावर है, आप नहीं दोगे, वो दोगे क्या? उस समय आपका पावर चलेगा कि कॉलोनी मेरी है, मेरी मर्जी हो उसको दूं, मैं गरीब को दूं, नहीं तो मैं किसी को भी दूं। उस समय आपका पावर लग जाता है, ये दिक्कत है। अंतिम जी, पावर समझना फिगर पड़ता तो ये बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार, मैं क्या बोलूँगी है। मैंने तो कहा कि एक प्लॉट दे दो। आप प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद ही आकलन लगा लो। तो अपन जितना बोलेंगे प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है, अंदर हो रहा है। प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है। हाँ, तो 30 लाख मैं भी नहीं बोलूंगी। आप 30 लाख का हो रहा है, मैं 30 लाख रुपए तो इतनी बड़ी रकम का, इतना बड़ा काम तो है नहीं मेरा, इतना बड़ा काम तो है नहीं कि मैं 30 लाख का प्लॉट दूँ। पहली बात तो ये, ठीक है, हाँ भाई मैंने एक इतना आपको बड़ा काम, उदाहरण मैंने दिया। यही बोला आपको कि जो अरे भी हो, मैंने एक उदाहरण दिया। आप फिगर तो आपको बोलना पड़ेगा। भाई मैं बोलूँ प्लॉट दो तो क्या आप प्लॉट दे दोगे? आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। और अपन तो बिजनेस से ही बात करो ना। आप तो आगे भी कोई काम हो तो बताओ ना, मैं मना कर ही नहीं रही हूँ। आप तो कह दोगे किरण जी मेरे यहाँ ये करवाना है, मैं तैयार हूँ करने के लिए। भाई ट्यूनिंग तो देखो ऐसे ही बैठती है। आज सारे ठेकेदारों को पता है, ठेकेदार आके कर रहे हैं। आप तो कुछ भी मत करो, वो जीजा को फोन लगा, उसको गर्ग को, कौन? अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी है ना, उसको फोन लगा। हाँ गोपाल, उसको क्या जरूरत है जो मेरे से बात करेगा, मेरे से फोन लगा के बोलेगा। एसडीएम के वहाँ बैठ के मैंने करवाया। और वो अनिल माली से पूछ लेना कि जब आपकी फाइल गई ना, उससे पूछ लेना, कछावा से पूछ लेना कि जब आई ना तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को फोन लगाया। इसकी इस वाले की बोले मैडम अब इनकी अनुमति अब आई, क्योंकि ये चीजें लोग कब से ही ले आए आपको पता नहीं, लेकिन आपके पीछे कितने लोग आते हैं आपको नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, तब भी जाके मैंने कोई काम चालू करा ही नहीं। उनको करने दो। हाँ, मैंने कहा देखो क्या है कि वो भी अपने वाले। मैंने कहा आप रुको तो सही, आप रुको तो सही, आप रुको तो सही। अभी भी यहाँ दिन के कितने लोग आ रहे हैं किसी चीज को लेके। अरे तो बेचारे उसकी हालत कर रहे, बोले मेरे को तो वृंदावन कॉलोनी की फाइल देखनी है। देख लो ये बात हैंड ओवर हो चुकी है, अब क्या हैंड ओवर हो चुकी है अब तो। नहीं फिर हाँ, आप क्या कर लो, मान लो उसमें कुछ भी और जरा सी मिस्टेक निकल गया, आपको पता है कि किस बात, क्योंकि ऑफिशियली लोग तो किसी भी चीज में मिस्टेक निकाल सकते हैं। आप इस चीज को मत मेरी बात सुनो, निकालेगा जो होगा वो भुगतेंगे, ठीक है। अगर इतनी बात तो ये है, बाकी जो है अगर आप या तो फिगर बोल दो। अपन हाँ, उलझने में मेरी बात सुनो, उलझने उलझ कौन रहा, मैं तो उलझने की बात, मैं तो फिगर बोल रहा हूँ, फिगर बोल दो आप तो। वहाँ में खुलेंगे तो हाँ, वहाँ भी पैसे देने पड़ जाएंगे आपको, तो इससे अच्छा अरे पैसे मेरी बात ही नहीं, मेरी बात आप तो फिगर बोल दो। आप तो मैडम या तो आप फिगर बोल दो या आप बोल दो जो काम। मैंने बोल दिया भैया, इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्लाट दे रहे हो क्या? प्लाट नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं प्लाट तो बहुत महंगा है। और अपन बिजनेस देखो, मैं आज अंतिम तो आप फिगर बोलो आप ना। बिजनेस सुनो, आज बिजनेस सिक्स से ही आपने बात करी है, अपन बिजनेस सिक्स से ही बात करें। और एक बात और जीवन में ध्यान, जिस दिन मेरे कानों में ये चीज आ गई कि यार किरण जी ने ये चीज करी, उस दिन आपका कोई काम हो रहा होगा और लीगल पेपर होंगे ना, तब भी अनलीगल कर दूंगी। अरे ऐसा तो फिर नहीं मैं आपको बोल रही हूँ हो सकता, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कानून व्यवस्था में कोई चीज होती है ऐसा में भी लगे रहते हैं, वो आप डायरेक्ट वाली भी बात करते हैं। कानून व्यवस्था होती है ना, हाँ, लेकिन कानून व्यवस्था किसके तहत चलती है ये बताओ? किसी के जनता के तहत चलती है, पब्लिक के तहत चल रही है। ठीक है, कानून व्यवस्था जनता के प्रति चलती तो कोई बात नहीं, ये भी कर लो। पब्लिक की तरफ से तो यही फिर आना वापस वही है, घूम फिर के जहाँ से अपन चले वही है ना। मेरी बात सुनो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप तो फिगर बोलो। तो आप ये बोलो अंतिम, बस आप है ना, आप जबरन में छिलके खोल रहे हो। आप या तो फिगर बताओ। मैंने क्या बोला, मेरा तो लीगल काम है, कानून भी कोई चीज होती है, तो ये खोल रहे हैं ना पत्ते, में तो खोल ही नहीं रही हूँ। आप कोई मत उतारो, आप फिगर बोल दो, मैं उठ के चल जाता हूँ। अरे नहीं आप बैठो ना, देखो मेरी बात सुनो, कोई अपने को अकेले को तो रखना नहीं है, देना सबको यहाँ पे भी। मेरे भी सभी लोग तभी सुनेंगे जब मैं उनके काम करूंगी, सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी कि मैं अकेले लेके इनसे अकेले में लेके निकल जाऊंगी। ये तो अंदर का आपको पता अपने 5 लोग है, 5 लोगों को देना है, 2 पार्षद है, 7 जन है, सीधी सी बात। अरे आप तो 40 ही पार्षद का ले लोगे, आपकी बात करो ना, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अरे नहीं, सबका तो ऐसा थोड़ी, आपकी बात करो ना। आप तो जैसे तो 40 ही पार्षद है, मेरा तो मतलब कोई हमारा तो ये देना ही देना रहेगा क्या? हाँ, आपने किसी को दिया थोड़ी हमको। अरे मेरी बात सुनो, आप तो आपका करो, दूसरों को छोड़ो मैडम। आपकी अपनी बात करोगे, दूसरों की बात क्यों करो? कहाँ है फिर वो तो अपन करें, आपको आपका एक संबंध। आपको पता अपने 3 जने तो है ना, 3 वो हो गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हम ये नहीं करेंगे हम आपसे अलग से ले रहे हैं। अरे तो आप फिगर करो ना, मैं कह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी बातचीत कर रही हूँ, मैं फ्री होके लगा रही हूँ ना, फिगर बोलो आप।
अब आप बता दो ना, आपके हाँ, तो हिसाब से मैं- मैंने मैं- बता तो दिया आपको। मैं मैं क्या बार बार बोलूं? बोलूंगी कि ये आप खुद बताओ कि मैं इतने दे दूंगा, आप मेरे ऊपर मत डालो। मैं 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा दे सकता हूँ अभी एटलीस्ट। मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने कि मेरा कोई प्लाट बेचा नहीं, और आप ये सोच रहे हो मेरे आपके पास प्लॉट 5 सारे बिक गए, रीसेल में आ रहे किसने आपके कहा प्लॉट। बिक गए? आप ही बोलने नई वाले- कॉलोनी के हाँ, किसने बोला? आप ही बोलने वाले लोग। मैंने तो बेचना ही चालू नहीं करा ना। आप तो बोल रहे हो, आप तो एक काम करो ना, मैंने तो एक भी एग्रीमेंट ला के दिखा दो, एक प्लाट भी नहीं बेचा, मैंने तो बेचना ही चालू नहीं करा। आप बोल रहे हो बिक गए, लोग पूरे शहर में तो कुछ भी कहते हैं, ये तो हम भी कहते हैं कि हमारी पूरी कॉलोनी बिक गई। हाँ, बेची तो नहीं क्या? बात कहते हैं तो हम है, क्या? वही है ना। कहते हैं ना पूरी अच्छा, कॉलोनी मैं बिक गलत गई। बोल रही हूँ क्या? कहते हैं ये तो खुद बोल रहे हैं ना इनके मुंह पूरी से। कॉलोनी बिक गई, बाकी बेचा हमने तो जो एक सुना वही बोल रहे हैं। भी नहीं बेचा। मैंने तो अभी मैंने इस बार अरे, मैंने कॉलोनी आपको को इसलिए बोला। डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद बेचने का प्लान बनाया। मैंने आपको क्या बोला था उस दिन भी? क्या बोला आपको? मैंने कहा कि मेरे जिस दिन कॉलोनी कंप्लीट होगी उसके बाद बुकिंग चालू करूंगी, हैंड ओवर करने के बाद करूंगा। और भी मतलब उससे पहले बेचने का मन नहीं मेरा। तो फाइनल करो, आप तो छोड़ो। हम तो बाजार से बैंक से लिमिट बनवा के नहीं काम करवा रहे हैं। वो क्या? तो सभी हाँ। अरे वो तो सबके क्या? प्रोसेस में। ऐसा थोड़ी कि कोई पैसे लेके थोड़ी बैठे हुए हम के 5-50 लाख रुपए के। मैडम मैंने कह दिया है, फिर अब सम्मानजनक आपसे अब निपटाओ। अभी भैया छोटे- पर 2 लाख रुपए क्या होते हैं? पागल है क्या जो यहाँ बैठेंगे 2 लाख के पीछे? तुम लाखों रुपए का वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम आपकी उन बातों पे नहीं जा रहे। सबको पता है, तो कम से कम सारा अपन नहीं। देखो मैं भी लूंगी तो मेरा मन तो नहीं दबेगा कि मैं अकेले कर लूंगी ये सारा काम। अरे ये यार बताओ। किसको पता चल रहा है कि आपने लिए? अरे किसको? भैया, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मेरी बात सुनो, वो उस टाइम अपना आपको उस टाइम वो विजय अपना को उनको दिए अपनों ने, ठीक है? तब ये बताओ मैंने कि आज तक किसी को पता चला नहीं, क्या? और न किसी मैंने- को पता न चला? मैंने उनसे बोला, और मैंने ये चीज़ बोली इन कि- 5 सालों में आज तक मैंने किसी के सामने बोला क्या? हाँ, नहीं बात नहीं बात नहीं आई। आई बात क्या? नहीं आई ना? बात तो नहीं आई। फिर आप क्या? बात तो नहीं आई, मैं ये तो बात नहीं मेरा आई। काम ऐसा है कि आप बस कह के भूल जाते हैं, फिर अपन मैं लोग बात बिल्कुल भी नहीं दे के करते। भूल जाता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ उस मामले की। और आप बोल रहे हो कि मैं आज तक अगर 5 साल में होती तो बात आ नहीं, जाती वो आपके चीज़ सामने। नहीं आई। पर उस चीज में सब लोग थे ना, आप भी थे, बबलू भैया भी थे, अरे नहीं। देवेंद्र भी था। ये भी तो दिक्कत है। अब अभी आज आप अकेले हैंडल कर रहे हो। अकेला हैंडल करा तो 3 थे तो भी एक है, हम 3 आज भी 3 हैं। आज भी 3 है, ऐसा नहीं 3 नहीं है। तो तीनों देवेंद्र बाहर गया हुआ है और हमारे साथ में हरीश पाटीदार है, वो भी बाहर गया हुआ है। आज भी 3 है। 3 तो हम शुरू से है ना, रहेंगे वो। कोई बात नहीं, अपने तो अच्छा काम करो, बढ़िया कॉलोनी डेवलपमेंट करो आप तो। हो गया, ठीक है। अब आप और ऐसा करो कि ऐसा नहीं लगे मेरे को कि ऐसी बात है। आप भी अगर इतनी बढ़िया अच्छी कॉलोनी डेवलप कर रहे हो तो कुछ सम्मानजनक तो स्थिति फिर मेरी भी सम्मानजनक, रहे। मेरी बात सुनो, सम्मानजनक अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा उसके नहीं, बाद नहीं, कर नहीं। पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये तो मेरा छोड़ो, अभी ये तो रही बात रावण की, सम्मानजनक मुझे की- नहीं अगर फिर तो आप रहने हाँ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं। बाकी ये आप बोलोगे ये है कि नहीं यार भैया, क्योंकि- क्या होता है देखो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रही है या इनके पास पैसा नहीं आ रहा है, ये गलत है। आज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज जो काम हो गया वो हो गया, मैं इस बात को मानती हूँ। उसके बाद मुझे कल का कोई मेरा खुद का भरोसा नहीं, मैं क्लियर हूँ। देख लो थोड़ा सा। हाँ, कोई क्लियर भरोसा है कि क्लियर भरोसा ही नहीं है कि कुछ होगा। इसके अलावा और क्या बोल दूँ? पेमेंट भाई आधा पर्दा जैसा भी थोड़ा बहुत अभी देके थोड़ा बहुत का टाइम लेके उन्हें निपटा लो, और क्या है, ऐसा कर लो। करते फिर 1-8 लाख रुपए तो 2-4 8 दिन नहीं में नहीं कर नहीं, लो। 5 लाख फाइनल, और अरे नहीं तो फिर एक 5 प्लाट लाख दे तो तो बात बहुत- खत्म, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। सीधी सी बात, मैं मैं तो किसी को सबको कुछ नहीं प्लाट देता बोलूंगी। रहूंगा, तो 37 तो सब फुल कोई प्लाट भी नहीं है आएगा, मेरे किसी की पास। ताकत नहीं है, आज कोई आ आप जाएगा रहे हो, ऐसे। कल से कोई दूसरा आ जाए, फिर तीसरा भैया, आ जाए, वार्ड 33 मेरा है। प्लाट है, 33 पार्षद है, 33 तो फिर तो ये समस्या हो जाए। 33 पार्षद आएंगे अब लो इन। अरे आज आप कर रहे हो, जैसे कल दूसरा कर लेगा। भैया, सबको कैसे अधिकार है। करेगा? सब यूँ कहते हैं कि मेरे लेटर पेड पे काम चलता है, तो हर आदमी यही बोलेगा। वो नहीं, वार्ड से नहीं है। देखो शहर में आप मैडम अगर दूसरी जगह काम करा सकते हैं तो नहीं कर सकते। दूसरा पार्षद भी यहाँ आ भैया सकता है। मैं ऐसा नहीं हमारे है। पार्षद चुनने के बाद में नहीं, परिषद में ये नियम है कि कोई किसी के वार्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, प्रशासक किसी रहेगा। को किसी सुनो, के किसी दिमाग प्रशासक किसी के रहता दिमाग में है। खुन्नस आ गई करना है तो कर सकता है, ये तो हो सकता है ना। आपके दिमाग में आ गई कि मेरे को वहाँ उधर जाके शक्तिनगर की तरफ जाके कुछ भी करना है तो आप वहाँ जाके तो फिर करोगे। ठीक है, 40 पार्षदों की परिषद हाँ, बैठेगी और फिर उसके बाद हाँ। देखते हैं। तो वो एक लीगल मेरा तो कह रहा है, थोड़ा सा इतना अगर बता 40 दो। पार्षद, अगर आप फिर 40 पार्षद की बात करो तो ठीक है, फिर 40 पार्षद को ही करके और फिर करवाते हैं। करो, दो उनको भी। अब जैसा तो आपको आप तो समझ में बोलो आ रहा है, आप मैं क्यों 40 5 तो नहीं दे चालीस? पाऊंगा, देखो 5 तो नहीं दे पाऊंगा मैं, 2 के यहाँ कर रहा हूँ। नहीं नहीं 2 नहीं, दे दूंगा मैं इतना आपको। तो मैं इतने करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। आप तो आपकी कॉलोनी देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 हो और मेरे को 3 दिन में दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक आध दिन में जवाब देता हूँ मैं। नहीं, मेरे को पहले जवाब दे दो। मेरे को पार्टनर से पूछना पड़ेगा ना, एक आध पार्टनर से भी तो पूछना पड़ेगा, मैं अकेला कौन थोड़ी है ना हूँ। हाँ आपके कौन तो है अभी, फिर भी
तो करना पड़ेगा। और दे जाओ तभी इनका नीचे चलेगा ना, मेरे को